जारी रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल रे गौर तुझार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। आकाश हिमालय सागर में पृथ्वी पाताल जलाशय में। आकाश हिमालय सागर में पृथ्वी पाताल जलाचल में। ये मधुर बोले गुंजार रहे जगदीश हरे मधुर बोल गुंजार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। जब दया दृष्टि हो जाती है सूखी खेती हरियाती है। जब दया दृष्टि हो जाती है सूखी खेती हरियाती इस आशा पे जन उच्चार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। इस आशा पे जन उच्चार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। तुम हो करुणा के धाम पिता सेवक हैं राधे श्याम सदा। तुम हो करुणा के धाम पिता सेवक हैं राधे श्याम सदा। बस इतना सदा विचार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। बस इतना सदा विचार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। जगदीश हरे 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 जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। मेरे भाई बहन आधी रात हो गई, गाते गाते आधी रात हो गई, लेकिन ठाकुर जी की माला नरसी जी के गले में आई। जो भक्तगण बैठे थे, सज्जन लोग बैठे थे, वो उदास हुए। बोले ठाकुर जी क्या करना चाहते हैं अपने भक्त के साथ। लेकिन जो दुष्ट लोग बैठे थे बड़े प्रसन्न हुए। बोले आधी रात तो बीत गई, आधी ही बची है,
और हम तो पहले कहते थे पाखंडी है। सारंग आदि बड़े प्रसन्न हुए, बोले माला आएगी नहीं और नरसैया को मिलेगा कारागार, वहीं पड़ा पड़ा मर जाएगा ये। अब ठाकुर जी भी मजबूर, क्योंकि ठाकुर जी को तो नरसी का केदारा राग ही पसंद था और उसी के बस में होकर वो ठाकुर जी प्रकट होते थे नरसिंह जी के सामने। अब केदारा नरसिंह जी गा नहीं रहे और राग गा रहे हैं। केदारा गा क्यों नहीं रहे हैं, क्यों नहीं गा रहे माताओं? क्या बात, क्या बात है भाई, कितने ध्यान से माताएं हमारी भाई बंधु सब कथा सुन रहे हैं। केदारा गिरवी रख दिया, अब गिरवी रखा तो गाय कैसे? तो भगवान को लगा ये केदारा गाएगा नहीं और मैं जाऊंगा नहीं, और मैं जाऊंगा नहीं तो मेरे भक्त को कारागार होगा, तो हंसी किसकी होगी? मेरी ही हंसी। बिंदु जी ने कहा ठाकुर जी से कि अगर मुझ जैसों का उद्धार नहीं हुआ तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि आपका नाम बदनाम कर जाएगा, नाम आपका ही बदनाम होगा प्रभु। और गीता में भगवान कहते नमः नमे भक्तः प्रणश्यति, मैं अपने भक्तों का पतन नहीं होने देता हूं। तो ठाकुर जी को बड़ा असमंजस हुआ, क्या करूं? और अब ठाकुर जी ने रास्ता निकाला, क्या किया? बजाए एक स्वर में जब भी एक तारे का तार, और नरसी बन प्रभु खुद गए लाला जी के द्वार। आधी रात का समय भगवान स्वयं नरसी का रूप लेकर लाला सीताराम के द्वार पर पधारे। लाला सीताराम की जो पत्नी थी वो नरसी जी की बड़ी सच्ची भगत थी। जब नरसी जी जाए तो चरण धोकर चरणामृत जरूर लेती थी और नरसी जी से कहती थी भगत जी कभी भगवान मुझे भी दर्शन दे, आपको तो भगवान का दर्शन हो चुका, क्या मुझे भी होगा? तो नरसी जी कहा करते थे बहन जरूर भगवान दर्शन देंगे अगर तुम्हें इतनी पीड़ा है। तो भगवान को लगा मेरे भगत ने वादा भी किया था भगवान दर्शन देंगे, तो उसको दर्शन भी दे आऊं और भगत जी का काम भी कर आऊं। तो भगवान ने आकर के और द्वार खटखटाया लाला सीताराम की कोठी का, और जैसे द्वार खटखटाया भगवान ने नरसी के वेश में, तो लाला जी तो गहरी नींद में सो रहे थे। सेठानी उठी, द्वार खोला, प्रणाम भगत जी प्रणाम, आप आधी रात को, क्या बात हो? सेठानी तुमने सुना नहीं ऐसा ऐसा जुर्म राजा मेरे ऊपर कर रहा है, और आपके घर से कोई गया भी नहीं, बाकी पूरा जूनागढ़ वहां है। बोले नहीं इस बात का तो पता चला था, तो हमने और लाला जी ने विचार किया कि हम वहां जाएं, हमारे सामने नरसी जी को कोई भला बुरा कहे तो हमें अच्छा लगेगा नहीं, राजा के सामने हम कुछ कर सकते नहीं तो दुख होगा, इसीलिए हम लोग नहीं गए, हमारे घर से कोई नहीं गया ये तमाशा देखने। लेकिन आप आधी रात को कैसे आए? तो कहा लाला जी को जगाओ, ये 500 में रुपया लाया हूँ, ऋण ब्याज सहित भुगतान करने आया हूँ, तो ये ब्याज सहित रकम ले लें और केदारा राग जो गिरवी रखा है ना वो छोड़ दें तो मेरा काम हो जाएगा। अच्छा मैं अभी जगाती हूँ। दौड़ी दौड़ी गई, अरे सुनते हो लाला जी एकदम उठ के बैठे, क्या हुआ? तो भगत जी आए। अरे कौन से भगत जी आ गए आधी रात को? अरे नरसी जी। नरसी जी आधी रात को क्या करने आए? अरे वो पैसा लेकर के आए हैं 500 ब्याज से चुकाने आए, अपना राग छुड़ाने आए। अरे तो नरसी जी कहीं भाग रहे थे जूनागढ़ छोड़ करके, हम भाग रहे थे, सुबह आ जाते। बोले क्यों? वो तमाशा जो आज हो रहा है वहाँ ठाकुर जी के मंदिर में, तो नरसी जी को तो केदारा राग से अच्छा बोला। नरसी जी गए और उठ करके लाला जी ने जय राधे श्याम की किया। बोले आ जाओ। दिया जलाया, क्योंकि उसमें बत्ती होती नहीं थी, लाइट होती नहीं थी। दिया जलाया और वही खाता निकाला, लिखा पढ़ी किया, और लिखा पढ़ी करके ब्याज सहित नरसी के वेश में भगवान ने 500 लाला जी के हाथ में थमा दिया। लाला जी ने कहा जी मैंने राग आपका छोड़ दिया केदारा, और ये भरपाई की चिट्ठी मैं तैयार कर देता हूँ, लेते जाओ। नरसी के वेश में भगवान ने कहा लाला जी मुझे बहुत जल्दी हो रही है मंदिर में पहुंचना, ऐसा करो ना तुम ये चिट्ठी बना करके वहीं आ जाओ थोड़ी देर के लिए, और वहीं आकर सबके बीच में हमें चिट्ठी भी दे देना और बता देना कि भाई राग मैंने तुम्हारा छोड़ दिया, फिर मैं ये राग गाऊंगा। और ये कह करके भगवान बाहर आए अंतर्ध्यान। लाला जी ने झटपट भरपाई की अपनी चिट्ठी तैयार किया, हस्ताक्षर किए,
और नरसी के वेश में भगवान का हस्ताक्षर पहले ही ले लिया था। भगवान नरसी के वेश में तो हस्ताक्षर ले लिया था उनका, और अब ये सब करके भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और इधर भरपाई की चिट्ठी लेकर के लाला सीताराम जी पहुंच गए। जहां नरसी जी बैठे बड़े भाव में गा रहे पहुंचे, भीड़ सब बैठी और पहुंच करके नरसी जी आंख बंद करके गा रहे थे। सो लाला जी ने हिलाया, नरसी जी का हाथ पकड़ा, भगत जी। एकदम नरसी जी ने आंख खोला तो कहा, भगत जी ये भरपाई की चिट्ठी लीजिए, कागज ये देखो, इसमें सब लिखा हुआ, आप हस्ताक्षर पहले करिए आए थे, मैंने नीचे अपना हस्ताक्षर कर दिया कि जो 500 मैंने दिया था ब्याज सहित नरसी भगत जी ने 500 मुझे वापस किया, सारा अदायगी हो गई। ये पकड़िए आप। नरसी जी एकदम चौंके। नरसी जी यह बात सुन चौंक पड़े तत्काल और बोले, क्या कह रहे हो हे लक्ष्मी के लाल। सेठ लोगों को लक्ष्मी का पुत्र माना गया है। शास्त्र कहता है कि जो सेठ लोग हैं, बनिया लोग हैं, ये लक्ष्मी की संतान हैं, लक्ष्मी की पुत्र हैं। तो नरसी जी ने कहा, हे लक्ष्मी के पुत्र, हे लक्ष्मी के लाल, मैं कब गया आपकी कोठी पर, कब गया तुम्हारी कोठी पर, कब मैंने द्रव्य चुकाया है, तुम झूठ बोलते हो लाला, या तुमने धोखा खाया है, या तुमने धोखा खाया है, या तुमने धोखा खाया है। लाला जी, या तो आपको दया आ गई मुझ पर, अथवा तुम असत्य बोल रहे हो, अथवा तुमने धोखा खाया है। मैं तो आपके कोठी पर गया नहीं, क्योंकि सूर्यास्त से और अब तक मैं यहीं बैठा बैठा कीर्तन कर रहा हूँ। लाला जी ने कहा, ये अपने हस्ताक्षर देखो, तुम नहीं गए तो हस्ताक्षर मेरे बही खाते में किसने किया, ये अपना हस्ताक्षर देखो। नरसी जी ने हस्ताक्षर देखा तो एकदम नरसी जी के रोंगटे खड़े हो गए। नरसी जी ने दौड़ करके लाला जी के चरण पकड़ लिए, आगे बढ़ तत्काल ही पांव सेठ के थाम, बोले लाला जी तुम्हें बारंबार प्रणाम, बोले लाला जी तुम्हें बारंबार प्रणाम। निश्चय ही धन्य हो गए तुमने हरि दर्शन पाए हैं, आते जो नहीं ध्यान में भी वो धाम तुम्हारे आए हैं, वो धाम तुम्हारे आए हैं, वो धाम तुम्हारे आए हैं। नटवर तुम सचमुच नटवर हो, क्या अद्भुत नाट्य दिखाया है, सारा ऋण चुकता कर मेरा केदारा राग छुड़ाया है, केदारा राग छुड़ाया है, केदारा राग छुड़ाया है। नाचो मेरे तन मन नाचो, नाचो मेरे तन मन नाचो, इच्छाओं आशाओं नाचो, इच्छाओं आशाओं नाचो, इच्छाओं आशाओं नाचो। तू नाच रही नभ नाच रहा, तुम भी तो खड़कालो नाचो, तुम भी तो खड़कालो नाचो, तुम भी तो खड़कालो नाचो। लाला जी का नरसी जी ने दौड़कर चरण पकड़ लिया। लाला जी के चरणों में नरसी जी ने अपना माथा रख दिया। लाला जी तुम धन्य हो गए, तुम धन्य हो गए। वेद जिनका नैत नैत कहकर बखान करता है, और जो ऋषि मुनियों के ध्यान में नहीं आते, वही परमात्मा नरसी बनकर तुम्हारे कोठी में पहुंच गए, केदारा राग छुड़ा लिया। नटवर तुम सचमुच में नटवर हो, क्या नाटक तुमने दिखलाया, मेरा रूप लेकर मेरा केदारा राग छुड़ा दिया। हे इच्छाओं अब तुम नाचो, हे मेरे मन, हे मेरे तन, अब नाचो, जी भर करके नाचो। और उसी समय मेरे भाई बहन टन 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 घड़ियाल ने
टन 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 घड़ियाल ने बजा दिए अब 3। भक्तराज नरसी हुए और भक्ति में घड़ियाल ने टन 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 3 घंटे घड़ियाल पर बजे। 3 बज गए। नरसी जी के चेहरे पर और चमक आ गई। साहब लेकिन दुष्ट इशारे इशारे में हंस रहे हैं। नरसी के कारागार में जाने का समय नजदीक आ रहा है और अब तो बजा दिए घड़ियाल ने इसी बीच में 4 और नृप आज्ञा से तब कहा सारंग ने ललकार। इसी बीच में 3 के बाद साहब 1 घंटा और बीत गया। 4 बज गए और जब 4 बज गए तो राजा मंडलिक ने सारंग को बुलाया और कहा जा करके इस नरसैया को कहो कि आप ये गाना बजाना बंद करें, अब कारागार में जाने की तैयारी करे। और जा करके सारंग ने नरसी के आगे अकड़कर खड़ा हुआ। पहले सारंग गया और अकड़कर कमर पर हाथ रखकर नरसी जी के आगे खड़ा हुआ और कहा पाखंडी होने वाला है प्रातः काल, जीवन का भी है भोर वही। माला यदि मिली नहीं तुमको टूटेगी श्वासा डोर यही, टूटेगी श्वासा डोर यही, टूटेगी श्वासा डोर। ये सूरज ही देखोगे तुम दृष्टव्य न कल चंदा होगा। यदि यह फूल का हार मिला न तुम्हें फांसी का गल फंदा होगा, फांसी का गल फंदा होगा, फांसी का गल फंदा। सारंग ने कहा 4 बज गए हैं पाखंडी, ठाकुर जी की माला तेरे गले में नहीं आई और ये मत समझ कि कारागार ही होगा। बात आगे बढ़ गई है। कारागार तुझे भेजा जाएगा। सूर्योदय होते होते और सायंकाल होते होते तेरे गले में फांसी का फंदा होगा, सजाए मौत होगी तेरे लिए। और सारंग ने जब यूं किया नरसी को लाचार और वाणी बन झंकृत हुई, तब आत्मिक झंकार। दिल में बढ़ती जा रही प्रतिपल दर्शन प्यास। अरे आओ मेरे सामने अब तो मेरे पास, आओ मेरे सामने अब तो मेरे पास। केदार आया इन्हें ठीक इसी क्षण याद और रखा प्रभु के सामने प्रभु का महाप्रसाद, प्रभु का महाप्रसाद। और अब केदारा याद आया नरसी को। आंखों से नरसी जी के आंसू बहे और कहा कि सामरे अब बहुत हो गई, कृपा कर। और नरसी जी ने गाया। ये पंक्तियां नरसी जी की अपनी हैं, बड़ी सरल सीधी पंक्तियां शब्दों में हैं। अब तो पत राखो गिरिधारी, अब तो पत राखो गिरिधारी, अब तो पत राखो गिरिधारी, पत राखो गिरिधारी, पत राखो गिरिधारी, अब तो पत राखो